जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद ज्ञान सिंह में। आज का आपका सेशन रहेगा हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक काल की। तो चलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? जी, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आप जवाब जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्यकाल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आते हैं, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जैसे 10 शिफ्ट बना है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो लगभग तय है, फिक्स है। कोई भी पेपर दे के आइए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जवाब जल्दी दीजिएगा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। मानव द्वारा सबसे खोजी गई पहली धातु तांबा था। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई लोग। जी, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? तो ऑप्शन होगा आपका ए। कौन सा होगा? ए। ऑप्शन होगा ए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? जल्द जवाब दीजिए भाई। ऑप्शन ए कोलिडवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुर्ज होम, ऑप्शन डी धौलावीरा। पूछा गया प्रश्न में कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्ज़होम। यहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण। इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो जल्दी जवाब दीजिए, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत। तो भीमबेटका की गुफाएं आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाण से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाण से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधिहाल, ऑप्शन बी सघन कल्लू, ऑप्शन डी सी कोल्हीडुआ, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो जल्द ही जवाब दीजिए इसका। और वीडियो आपका अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा नया चैनल है तो थोड़ी गलती हुए माफ़ कर सकते हैं। तो आंसर दीजिए भाई। इसका आंसर होगा, राख का टीला निम्न किस नौपाषाण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो अभी हमने बताया था, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलते हैं, और राबर्सबुर्ग थे एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? तो इसका आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्ज़होम, ऑप्शन सी कोल्हीडुआ, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल से संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इसका कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखिया से, चोपनी मांडो से। जल्द ही जवाब दीजिए भाई लोग। तो इसका ऑप्शन होगा महदहा से। कहाँ से? महदहा से। चलते हैं दूसरे प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपका प्रश्न अच्छा है, आने की संभावना पूर्ण रूप से है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण, इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर सकते हैं, आने की पूर्ण प्रबल संभावना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं।
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित किस विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। 25 का उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा संस्कृत के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से कार्यालय है संस्कृत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी आपका स्टैटिक जीके में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, चाहे आप हिस्ट्री मान सकते हैं चाहे स्टैटिक जीके के, और एसएससी में खासकर पूछा जाता है इस प्रश्न को। आपका आंसर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बी.एस. वांकणकर ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और त्रियुगी विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। इसका जवाब अति शीघ्र दीजिए भाई लोग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और त्रियुगी विभाजन किया था। 19 का जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लखाइया, ऑप्शन डी आदमगढ़। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी भीमबेटका से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? सरेनाहर राय से, दमदमा से, मदहा से, लंघनाच से। जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दमदमा से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आज का सेशन यहीं तक है।